पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विंटरफेल में एक भयानक राज सामने आता है और एक मासूम बच्चा ब्रैन स्टार्क मौत और जिंदगी के बीच झूलने लगता है। आज हम बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन एक एपिसोड 2 द किंग्स रोड की, जहां राजनीति, दर्द, लालच और एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डेनेरियस का रक्षक उसे खाने के लिए कुछ देता है और उसका हौसला बढ़ाता है, और फिर दो तरखियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। डेनेरियस खालद्रेगो की पत्नी बन चुकी होती है, जिससे वहां की औरतें डेनेरियस की देखभाल करती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टीरियन लैनिस्टर शराब के नशे में कुत्तों के साथ सो जाता है। तभी उसका भांजा आता है और उसे जगाता है और कहता है कि मां आपको बुला रही है। टीरियन अपनी बहन सर्सी के पास जाता है और बताता है कि ब्रायन के बचने के चांसेस हैं। ये सुनकर सार्सी और जिम्मी दोनों सीरियस हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है ब्रैन स्टार्क अभी भी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है। लेडी स्टार्क उसके पास बैठी होती है। तभी वह पर सारसी आती है। कैटलिन स्टार्क दिन रात ब्रैन के पास बैठी रहती है। वो किसी को भी उसके कमरे में आने नहीं देती। ब्रायन के इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानती है। इधर जॉन स्नो एक पतली सी तलवार बनवा रहा होता है और उस पतली सी तलवार को आर्या को देता है और अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और गले लगाता है। फिर जॉन ब्रायन के पास जाता है और उसे बताता है कि वह वॉल का प्रहरी बनने जा रहा है और ब्रायन के ठीक होने की दुआ करता है। तभी वहां पर नेड स्टार्क आ जाता है। नेड स्टार्क बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। वो जानता है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ब्रैन को गिराया है। जॉन और रॉब स्टार्क के बीच एक भावुक बातचीत होती है। दोनों जानते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, और सभी अपने अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। जाने से पहले जॉन नेड से अपनी मां के बारे में पूछता है। तब नेड कहता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। जॉन अपने अंकल के साथ वॉल की तरफ निकल जाता है और नेड किंग के साथ किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है। रास्ते में किंग और नेड आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी नेड बताता है कि डेनेरियस ने किसी दोतराकी से शादी कर ली है। इधर जॉन और उसके अंकल रास्ते में आराम करने के लिए रुकते हैं। उनके साथ टीरियन भी होता है। टीरियन जॉन को कहता है कि तुम वक्त में जीना सीखो। टीरियन मजाकिया लहजे में जॉन से बात करता है, लेकिन उसकी बातें बहुत गहरी होती हैं। वो जॉन से कहता है, तुम्हें लोग नाजायज कहते हैं, लेकिन अगर तुम इसे अपनी ताकत बना लो तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। ये बातचीत जॉन स्नो के चरित्र को बहुत गहराई देती है। यहीं से जॉन समझता है कि दुनिया उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। ब्रैन स्टार्क अभी भी बेहोश होता है। तभी रात में एक आदमी उसके कमरे में आता है, हाथ में खंजर लेकर। वो ब्रैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैटलीन स्टार्क बहादुरी से उससे लड़ती है। वो अपने हाथ बुरी तरह घायल कर लेती है। तभी डायरवॉल्फ समर आकर उस आदमी को मार देता है। सबके मन में अब एक ही सवाल होता है, ब्रान को मारना कौन चाहता है? अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेनेरियस की दासियां उसकी देखभाल कर रही है। तभी डेनेरियस एक दासी से कहती है कि क्या वह उसे खाल ड्रोगो को खुश करना सिखाएगी। वह दासी इसके लिए हां करती है। इधर जॉन और उसके साथ के सभी लोग वॉल के पास पहुंच चुके होते हैं। लेडी स्टार्क उस जगह पर जाती है जहां से ब्रायन गिरा होता है। तभी लेडी स्टार्क को वहां एक सुनहरा बाल मिलता है। लेडी स्टार्क अपने सभी लोगों को बुलाती है और कहती है कि ब्रायन खुद ऊपर से नहीं गिरा, बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया है, और कहती है कि इसमें लैनिस्टर्स का ही हाथ है। वहीं लेडी स्टार्क का एक आदमी बताता है कि जिस चाकू से ब्रायन पर हमला हुआ था वह बालियन स्टील से बना हुआ है, जो किंग्स लैंडिंग में ही मिल सकता है। तब लेडी स्टार्क खुद किंग्स लैंडिंग जाकर पता करने के लिए कहती है। इधर नेड के साथ सांसा और आर्य भी गई होती है। सांसा अपने डेयरवोल्फ के साथ टहल रही होती है। तभी वह पर प्रिंस जोफ्री आता है और उसे घूमने चलने के लिए कहता है, और फिर दोनों निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आर्या अपने दोस्त के साथ नदी के किनारे तलवारबाजी कर रही होती है। तभी वहां पर जोफ्री और सांसा आ जाते हैं। जाफरी आर्या के दोस्त को चोट पहुंचाने लगता है, तो आर्या उसे डंडे से मारती है, जिससे जोफ्री आर्या के ऊपर हमला करने लगता है।
तभी आर्या का डायर वोल्फ नाइमेरिया जोफ्री पर हमला कर देता है, जिससे जोफ्री घायल हो जाता है। आर्या और नाइमेरिया वहां से भाग जाते हैं। आर्या नेमरिया को दूर भाग जाने के लिए कहती है, क्योंकि इस गलती के लिए उसे मर दिया जाएगा। नेमेरिया भाग जाता है। जोफ्री राजा के सामने गूथ बोलता है। सच जानने के लिए राजा नेड की बड़ी बेटी को बुलाता है। वह कहती है कि वह डौ गई थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है, जिससे आर्य गुस्सा हो जाती है। राजा इसे बच्चों की लड़ाई बोल के मामला हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारसी कहती है कि भेड़िया 10 ने जोफ्री पर हमला किया है, तो राजा उसे मरने के लिए कहता है। नेमरिया नहीं मिलता तो सांसा के डायर वोल्फ लेडी को मरने का आदेश दिया जाता है। नेड खुद अपने हाथों से उसे मारता है ताकि उसे तकलीफ ना हो। नेड जैसे ही लेडी को मारता है, दिखाया जाता है कि ब्रायन को होश आ गया है, और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है। इस एपिसोड ने हमें दिखाया कि सत्ता में मासूमियत की कोई जगह नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर,